हरि ओम। ओम ब्रह्म विष्णु महेशादि जननीं सर्वमोक्षदां सृष्टि स्थिति विनाशानां विधात्रीं जगदम्बिकां देवी गीता। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पंच महाप्रेता मम पादमूले स्थिता सदा देवी गीता। कामाग्निवर्णां तपसो ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणहं प्रपद्ये सुतरसी तरसै नमः। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोऽपरः सहते लोके केवलं मातुरः विराम। सदा सर्वदा सर्वकाल सर्वेश्वरी सर्वशक्तिशालिनी महाकालिका रहती हैं और वह स्वेच्छा से सृष्टि करती हैं। तो अब उनका रूप होता है महाकाली। महाकाली का नाम ही खस्ती माता है। वह बाएं अंग से महागौरी महालक्ष्मी महासरस्वती, दाएं अंग से सदाशिव बृहत विष्णु और परब्रह्म रूप स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए उनका खस्ती माता है। सूर्य की भी माता वही है। सबकी माता है खस्ती माता है। और वो आदेशित करती हैं कि सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा सृष्टि प्रारंभ करते के लिए तब सब तपस्या करते हैं। छबो सहस्र दल कमल पर भयंकरा भगवती महाकालिका प्रकट होती हैं। 10-10 अक्षर प्रत्येक दल पर लिखा रहता है। वही है देवी भागवत महापुराण। किसी का लिखा हुआ नहीं है। और प्रथम व्यास ब्रह्मा लिखे पढ़े और कपिलेश्वर में ऋषि समुदाय में प्रवचन किए। और 28 वही जब दधीच हड्डी से जब इंद्र वज्र बनाए तो ब्रह्म हत्या निवारण ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं किए तो चारों आदमी मणिद्वीप गए, स्त्री स्वरूपा हो गई। और सभी कहे माता एक कण से निवृत्त हो गया, पाप समाप्त हो गया, प्रायश्चित हो गई। कहे कि कंस बहुत उपद्रव करता है तो कहे कि मैं कृष्ण हो करके कंस उद्धार करने के लिए आता हूँ। और महादेव कहे माता मैं भी खस्त पटरानी रूप में रास और महारास विहार करूँगी। ठीक है। दया विजया भी कहे सुदाम वसुदाम भी मैं भी हो जाऊंगा। वही जब 28वां व्यास कृष्ण द्वैपायन सहस्र दल कमल पर भयंकरा काली को कृष्ण रूप में देखे तो वो कहे पुरुष सूक्ति में 18 मंत्र प्रत्येक हजारों दल पर देख करके श्रीमद् भागवत महापुराण बनाए और कपिलेश्वर में प्रथम प्रवचन किए। मेरे पास प्रबल प्रमाण प्रस्तुत है। जिसको अभिलाषा हो वह ले सकते हैं। जगत जननी मात्र रहती हैं। सबका आयु निर्धारण है। मनुष्य के तरह 31 नील 10 खर्ब 40 अरब ब्रह्मा की आयु है। उससे दुगुण विष्णु की, विष्णु से दुगुण शिव की आयु है। यह निर्धारित
माता की हैं और वही माता दक्ष प्रजापति के गृह प्रसूति के गृह में दुर्वासा मिथिला के जमुई सूर्यपुत्री के किनार तटे भगवती जामेश्वरी से माला लेकर दिए। वो माला बिस्तरा पर रखे, आकी सती प्रकट हो गई। सती उनकी इच्छा थी कि विष्णु को वर्ण करें, लेकिन सती तो महादेव को वर्ण की, इसलिए थोड़ा कुपित भी हो गए। यज्ञ में सती निमंत्रण नहीं दी। महादेव कहे बाध्य किए कि मत जाओ, भयंकर रूप धारण की। महादेव पलायन किए। 10 महाविद्या से तारा, काली, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, बंगलामुखी, खोरसी, भैरवी, भारतंगी, ध्रुमावली से घेर लिए। तब कहे नंदी को कि ये विशाल रथ पर इनको ले जाओ। वो शरीर त्याग दी यज्ञ अपमान से यज्ञ मंडप में। तब महादेव वहाँ उपद्रव प्रारंभ किए। और जब शिव यज्ञ तो भृगु प्रधान पंडित थे, विष्णु यज्ञ के साक्षी देवता थे। तो वो शिव कहे कि मत शिव के विष्णु को छोड़ दीजिए, जो विष्णु है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही विष्णु है। मत्स्य पुराण एका मूर्ति त्रियो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। सब स्तुति से शिव सती सब को लेके नाचने लगे। प्रलय मच गया। विष्णु त्रिशूल से 151 प्रमुख अंग और गौण 57 अंग काटे। 108 पृथ्वी पर वही महातीर्थ है, वही शिवालय भी है, शक्तियालय और शिवालय है। वह कही आकाश में सिंहवाहिनी, जो मैं हिमालय के यहाँ प्रथम पुत्री गंगा, द्वितीय पार्वती से आपको वर्ण करूँगा। आप कामाख्या में तपस्या कीजिए। और वही की अक्षय तृतीया में गंगा प्रकट हुई। ब्रह्मलोक में विवाह कराए। और विष्णु कहे कि नृत्य करने के लिए नाचने लगे, तो गंगा छिलक गई और वो विष्णु दहलाने लगे। पाँव से नीचे कर दिए। उस माध्यम से पृथ्वी पर बर्दाश्त नहीं करती गंगा लहर, तो कमंडल में ब्रह्मा लिए। इसलिए त्रिपथगामिनी है। स्वर्ग, मृतलोक और पाताल में भी बैठती हैं गंगा माता। गंगा की मैं गोदी का खिलौना, कृपा पात्र, दया पात्र, अनुग्रह पात्र भी हूँ। मैं क्या कहूँ। और पार्वती विवाह की सभी जी वैदिक पद्धति से किए हिमालय। और वही पार्वती का पंच भगिनी रूप है। और पार्वती का ही सब स्वरूप है। नव दुर्गा, 12 भुवनेश्वरी, जितनी शक्तियाँ हैं, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, समस्त संसार स्त्री में है। स्त्री स्वरूप ही सब कुछ है। संपूर्ण विश्व में जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, स्त्रिया सकला जगत शिव, स्त्री जगत सब वही है। और वही मैंने कहने का अभिप्राय है
मेरा यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा। आध्यात्मिक प्रवचन गो में जो महाकाली देवी देवता बनते हैं, बनाते हैं पराशक्ति से, अष्टधा प्रकृति से और 24 गुण में अपंचीकृत करके महाशक्ति से, और वही काली रूप में 84 लाख जीव जंतु बनती हैं, बनाती हैं प्रकृति अष्टधा प्रकृति से और पंचीकृत स्वरूप से 24 गुण में। यही अंतर है। इसलिए जपाल मुनि कहते हैं जो यह सृष्टि मिथ्या है और जीवो ब्रह्म है। बहुत जगह है शिव आदि शंकराचार्य भी जीवो ब्रह्मा कहते हैं, कई जगह है। तो जीवो ब्रह्मा सब काली का ही रूप है। जो जीव जंतु देवी देवता महाकालिका का रूप है। यह दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आराधना से कीजिए। आराधना देवी आराधना सूर्योदय है और देवी आराधना के विपक्ष में रात्रि है, अंधकार है, पाप है। इतनी ही नहीं, जो न पूजते चंडिका नित्या तस्य पुण्योपि दहति चंडिका। मैं इसलिए कहता हूँ देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण भूसुर देवता तस्मात् ब्राह्मण भूसुर देवता। ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए सब दृष्टि से उनकी आराधना, सेवा शुश्रूषा और उपदेश ग्राह्य है। वेद वाणी ब्रह्म विद्या 32-34 ग्राह्य है और वर्णाश्रम व्यवस्था मान्य है। मानिए सनातनी वेद की वर्णाश्रमी धर्म ही एको ही निश्चला है और सब मत मतांतर पर प्रधानतर का परित्याग कीजिए। अब मैं देख रहा हूँ कि समस्त संसार हमारे ही सनातनी वेदिकी वर्णाश्रमी पर चलने के लिए तैयार हो गया, हो रहा है, हुआ, होगा। हर हर महादेव, जय भगवती।